तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने वर्चुअल प्रचार की शुरुआत कर दी है। आज सीएम नीतीश कुमार ने वर्चुअल रैली कर अपने कामों का बखान किया। सीएम ने कोरोना से लड़ाई के दौरान बिहार सरकार के कामों की सराहना की। उन्होंने कहा कि बिहार में अभी हर रोज 11,350 आरटी-पीसीआर की जांच हो रही है। अब इसे 20,000 तक पहुंचाने का लक्ष्य है। उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र से जल्द ही कोवास मशीन मिलेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम लोग काम करने में यकीन करते हैं, प्रचार में नहीं। लोगों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। कुछ लोगों का काम कम करना है और प्रचार अधिक करना है। सीएम नीतीश ने लालू फैमिली पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बिहार को बदनाम करने पर तुले हुए हैं और बिहार के बारे में कुछ भी नहीं जानते। राजनीति करते हो, सिद्धांत से कोई मतलब नहीं है, धन से मतलब है, सिद्धांत से नहीं। बहुत लोगों को राजनीति में धन से मतलब है, हम लोगों को सिद्धांत से मतलब। तो सिद्धांत के बिना राजनीति, बापू ने कहा था सामाजिक पाप, 7 सामाजिक पाप। पहला है सिद्धांत के बिना राजनीति, काम के बिना धन, बिना मेहनत किए, बिना काम किए धन पैदा करना। बहुत लोग तो बिना काम किए। अभी हमारे ललन बाबू कुछ बता रहे थे, जरा बताइए कहां से धन आया भाई, कहां से धन आया? केस वगैरह चलता है, साथ थे, हमने कहा एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सप्लेन करने की स्थिति में नहीं थे, हम हट गए, किनारे आ गए। जो भी बोलना है बोलिए, हमें किसी बात की चिंता नहीं है, हमको किसी की परवाह नहीं है। लेकिन काम के बिना धन बापू के मुताबिक सामाजिक पाप है, 7 सामाजिक पाप का हिस्सा। सिद्धांत के बिना राजनीति, काम के बिना धन, विवेक के बिना सुख। विवेक नहीं है तो सुख क्या है? चरित्र के बिना ज्ञान। बहुत लोग अपने को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन चरित्र नहीं है। आप बताइए, बापू की बात को लागू करवा रहे हैं शराबबंदी, अपने को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन भीतर से हम पर कितना कुछ लोग हैं ऐसे, कैसा नाराज रहते हैं। तो क्या कहा उन्होंने? चरित्र के बिना ज्ञान, ज्ञान है और चरित्र नहीं है तो पाप है। नैतिकता के बिना व्यापार, व्यापार में नैतिकता होनी चाहिए ना, 2 नंबरी धंधा नहीं ना करना चाहिए। मानवता के बिना विज्ञान, और वह विज्ञान जिसमें मानवता नहीं हो, उसकी रक्षा न हो, पर्यावरण की रक्षा न हो, तो मानवता के बिना विज्ञान। और त्याग के बिना पूजा। आजकल बहुत लोग पूजा करते रहते हैं। आप पूजा करते हैं गड़बड़ी हासिल करने के लिए, अरे वो पाप है। त्याग के बिना पूजा का कोई मतलब नहीं। पूजा करते हैं तो त्याग का भाव रखिए। तो ये बापू का 7 सामाजिक पाप। और क्या कह दिया था बापू ने कि ये जो पृथ्वी है सबकी जरूरत को पूरा करेगी, लेकिन लालच को पूरा नहीं कर सकेगी। तो इस बात को याद रखिए, पृथ्वी को रखना है तो लालच पर मत जाइए, जरूरत के हिसाब से चलिए, समाज सुधार के बारे में सोचिए। और बापू ने जो 7 सामाजिक पाप कहा है, हम यही चाहते हैं। और बापू का जो विचार है, उनका जीवन ही उनका संदेश है। नई पीढ़ी के लोगों को हम तक इसको पहुंचा रहे हैं। तो ये होगा, लोग इसको समझेंगे, लोग इसको अपनाएंगे तो जरूर समाज आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में खुद के कार्यकाल का जमकर बखान किया और विकास योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही विरोधियों पर तंज भी कसा। पर्यावरण को देखते हुए क्या स्थिति हो रही है, पर्यावरण का कितना असंतुलन हो चुका है, किस तरह से कभी तेज वर्षा, कभी बिल्कुल सूखा की स्थिति हो जाती है, और किस तरह से कैसी कैसी स्थिति, वज्रपात यानी ठनका, ओलावृष्टि, किस तरह की स्थिति। कभी इतना वज्रपात होता था, इतनी ओलावृष्टि पहले होती थी। अब आजकल किस तरह से पर्यावरण का संकट आया। हम लोगों ने पिछले वर्ष ही सर्वदलीय मीटिंग, हमारे स्पीकर साहब ने सबकी बैठक बुलवाई थी, और सब लोगों के सामने ये बात रख करके हम लोगों ने तय किया था 13 जुलाई 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान, और मिशन मोड में 11 हम लोग काम इसमें रखे हैं। सार्वजनिक पोखर,
तालाब, आहर पइनों को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त करना, सार्वजनिक पोखर, तालाबों, आहर पइनों का जीर्णोद्धार करना, सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार करना, सार्वजनिक कुओं और चापाकलों के किनारे सोख्ता का निर्माण, वो पानी इधर उधर नहीं जाए, सोख्ता बन जाने से वो पानी जमीन के नीचे जाएगा, किसी को नुकसान नहीं होगा। छोटी नदियों, जंगल, पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरक्षण हेतु चेक डैम आदि संरचनाओं का निर्माण, नए जल स्रोतों का सृजन और गंगा जल उद्वह योजना, बोध गया, गया, राजगीर, नवादा। अब बताइए, बोध गया गया, ज्ञान की भूमि, निर्वाण की भूमि, राजगीर कितने लोग जाते हैं, बीच में नवादा। अब वहीं सीएम नीतीश ने लोगों को कोरोना से बचने के लिए जरूरी नियमों के पालन करने और मास्क लगाने की अपील की। इसके लिए सीएम ने हाथ जोड़कर लोगों से अपील की। अब समझ लीजिए कि अभी कौन जानता है इसके बारे में भाई। इसलिए वैसी स्थिति में आज यहां कम रहा है, पूरा ध्यान दिया जा रहा है, और उसके बाद भी कभी भी जो इसके लिए भयभीत नहीं रहना है, लेकिन सजग और सचेत रहना है। तो वो काम तो जरूर करिए, ये हम आग्रह करेंगे। और आज जो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा सब लोगों से कि भाई इस बात का पालन करिए, खुद भी पालन करिए और दूसरों को भी प्रेरित करिए इसका पालन करने के लिए। और सीधे रुक करते हैं पटना का। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनिएगा, मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि पहले का सरकार जो है, कोर्ट और सरकार में कितनी तल्ख टिप्पणियां हुआ करती थी। 20 साल पुरानी बात कर रहे हैं कि कोर्ट ने बिहार सरकार को क्या क्या कहा था, उसका प्रचार करो, प्रसार करो। मुख्यमंत्री जी को लगता है उम्र का असर हो चुका है। उनको 20 साल बाद पुरानी बातें याद है, लेकिन 1.5 साल पहली बातें सृजन घोटाला में या बालिका गृह मुजफ्फरपुर में पटना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या लतार मारी है नीतीश कुमार जी को, जरा ये हम याद दिलाते थे। शब्दों पे जाइएगा। इस राक्षस राज में वो जंगल राज की बात कर रहे हैं। 20 साल पुरानी बातें उनको याद है, लेकिन 1.5 साल पुरानी बातें उनको याद नहीं है। पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के शब्द जरा सुनिएगा। अमानवीय है बिहार सरकार, अमर्यादित है, अशोभनीय है, शर्मनाक है और डरावना तक है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये तो 1.5 साल पहले की बातें हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट के लफ्ज हैं, ये तो पटना हाई कोर्ट के लफ्ज हैं। और आप क्या जंगल राज बोलते हैं कि बिहार को बदनाम किया हम लोगों ने। हम लोग बिहार को बदनाम कर रहे हैं। माफ कीजिएगा नीतीश कुमार जी, दर्जन भर मंत्री आपके एनडीए की सरकार में, जिसमें आप भी थे, अटल जी का सरकार था, आप लोगों ने बिहार को बदनाम किया जंगल राज की बातें करने में। और अगर एनसीआरबी का आंकड़ा निकाला जाए तो बिहार में जंगल राज नहीं, जहां 4 घंटे में एक बच्ची के साथ रेप होता है, 5 घंटे में एक हत्या होती है। बिहार में 40% है क्राइम का दर। देश का औसतन जो है वो 21 है। तो आज हम राक्षस राज है और आप जो है डर की बात कर रहे हैं। आपने तो बिहार को बदनाम कराने के लिए फिल्में बनवाई, और जिन जिन लोगों ने फिल्में बनवाई आपने उनको चुनाव का टिकट तक दिया। याद कीजिएगा, जिन जिन लोगों ने बिहार को बदनाम करने वाली फिल्में बनाई उस दौर में, नीतीश जी ने बनवाई, इन्होंने बदनाम करवाया। और तो और उनको टिकट तक दिलवाया, चुनाव का टिकट तक दिलवाया। ये हम लोगों को ज्ञान नहीं है क्या? ठीक है, आपको लगता है कि ज्ञान नहीं है, लेकिन आज आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे थे? आपसे तो हमने पलायन के बारे में, भूखमरी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, कारखानों के बारे में ही सवाल पूछे थे। आपने कोई जवाब तक नहीं दिया। तो हम तो देखिए
ज्यादा कुछ हम नहीं कहना चाहते हैं, हम तो साफ तौर पे चुनौती दे दिए, लेकिन ये वर्चुअल के बहाने एक्चुअल से भागने नहीं देंगे। वर्चुअल के बहाने एक्चुअल स्थिति से भागने नहीं देंगे। आप भले ही भागते रहेंगे, लेकिन हम डेली तर्क के साथ, फैक्ट्स और फिगर के साथ, तथ्यों के साथ आपको डेली हम सवाल पूछने का काम करेंगे। हमारे पास सवालों का बौछार है जो बिहार जानना चाहता है। आप देखिएगा, शिक्षा की बात की, लेकिन नीति आयोग के हर एक मानकों में, सूचांक में बिहार जो है फिसड्डी है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जिसका जिक्र हमने बिहार विधानसभा में भी किया, जिसका कोई जवाब नीतीश कुमार जी के पास नहीं था, हमारे पास है। वो शिक्षा की बात करते तो उनको बताना चाहिए ना, प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों में कक्षाओं में ड्रॉप आउट रेट क्यों अधिक है बिहार का, क्यों छोड़ करके चले जाते हैं बच्चे, बताइए। नीतीश कुमार जी इनको बोलना चाहिए था। आप देखिएगा बिहार के पैकेज का, स्पेशल पैकेज का क्या हुआ। बिहार को स्पेशल स्टेटस, स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाने की बात नीतीश कुमार जी भूल गए क्या? इस पे कोई जवाब क्यों नहीं देते नीतीश कुमार जी? आप देखिएगा नियोजित शिक्षकों को नियमित क्यों नहीं किया गया, यानी अभी भी उनके भविष्य के साथ कहीं ना कहीं से खिलवाड़ किया जा रहा है। लालू जी ने तो 7 विश्वविद्यालय जो है बिहार में स्थापना की थी। ये बता कि इनके कार्यकाल में कितने विश्वविद्यालय लगे। शिक्षकों के नियोजन में व्यापक भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा क्यों हुआ, नीतीश कुमार जी बताएं। नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज गायब हैं, क्यों गायब हैं, किसने गायब किया है। समान काम समान वेतन की उनकी वाजिब मांग को क्यों नहीं माना गया। आप देखिएगा शिक्षकों का 2 लाख से अधिक पद जो है रिक्त है। इन पदों पर अस्थायी और संविदा पर ही बहाली करने को इच्छुक है। ये जो रिक्त पद है उसमें क्यों नहीं स्थायी परमानेंट जो है उन लोगों को जो है नौकरी दिया जाए। पुलिस कर्मियों का लगभग जो है 50,000 से अधिक पद जो है वो रिक्त है। हमने कल भी पूछा था कि लगभग 4.5 लाख अलग अलग विभागों में जो है नौकरियां रिक्त है, 4.5 लाख, उनको क्यों नहीं भरा गया है अब तक। इसी तरीके से आप देखिएगा तो यहाँ प्रति 1 लाख की आबादी पर सिर्फ 77 पुलिसकर्मी है, सिर्फ 77 प्रति 1 लाख पर। तो इसका जवाब कौन देगा नीतीश जी? आप ये भी बताइए कि जूनियर इंजीनियरों के भी 66% पद क्यों खाली हैं बिहार में। जूनियर इंजीनियर जितने हैं लगभग 66% पदे जो है वो खाली हैं। एक अपने 15 साल में एक भी मल्टी स्पेशलिटी जो है हॉस्पिटल का निर्माण इन्होंने नहीं किया है। आप देखिएगा इलाज के लिए आज भी जो लोग हैं, बिहार के लोग हैं, बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, शिक्षा के लिए जो है पलायन कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों, पलायन क्यों नहीं रोका आपने? स्वास्थ्य विभाग में कुल स्वीकृत पदों के मुकाबले 3/4 पद खाली हैं, ऐसा क्यों? स्वास्थ्य विभाग में कुल स्वीकृत पदों के मुकाबले 3/4 पद खाली हैं, ऐसा क्यों? डॉक्टर हो या नर्स, सभी पदों की हजारों पद खाली पड़ी हुई है। इसमें नौकरियां क्यों नहीं दी जा रही है, ये नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए। नीति आयोग का जितना भी सूचकांकों पर बिहार साल दर साल क्यों पिछड़ता चला जा रहा है। 58 घोटाले हुए जिसमें कि 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ, बिहार का पैसा डूबा। इस पे नीतीश कुमार जी क्यों नहीं कुछ बोलते? आज तक जांच क्यों नहीं हुआ? उन पैसों को बरामदगी करने के लिए इन्होंने क्या कार्रवाई की, क्या एक्शन किया? तो नीतीश की वर्चुअल रैली के बाद अब तमाम मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव नीतीश पर निशाना साध रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस तेजस्वी यादव की। आगे बढ़ते हैं। इस बीच कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बिहार प्रांतीय महासम्मेलन की शुरुआत स्क्रीनिंग कमेटी के बिहार अध्यक्ष अविनाश पांडे ने किया। त्रिस्तरीय वर्चुअल रैली में मोतिहारी, बेतिया, पटना और दिल्ली से कांग्रेस के नेता जुड़े।
कांग्रेस इस रैली को लेकर बेहद उत्साहित है और पार्टी दावा कर रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी को जबरदस्त सफलता मिलेगी। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने सीएम नीतीश पर जमकर निशाना साधा। वर्चुअल रैली के माध्यम से बिहार कांग्रेस ने आज से बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान का शंखनाद कर दिया है। आप ठीक हमारे पीछे देख पा रहे होंगे सदाकत आश्रम कांग्रेस का बिहार मुख्यालय और तमाम नेतागण मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा हैं, इसके अलावा अभियान समिति के अध्यक्ष अखिलेश सिंह हैं, सभी कार्यकारी अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं। वर्चुअल रैली हम लोग आज से लेके 16 तक 19 जिला में अभी कर रहे हैं। दूसरे फेज में 19 जिला में और करेंगे। हम चाहते हैं जो जनता की समस्या जो है, वैसे तो हम लोग काफ़ी उससे अवगत हैं, लेकिन कोई नई समस्या हो, कोई अपनी बात बताना चाह रहा हो तो जिला स्तर से लोग जुड़ के। आपने देखा होगा कोविड के पीरियड में सारे मुख्यमंत्री लड़ते हुए दिखे, लेकिन नीतीश कुमार अपने को क्वारंटाइन करके 4-5 महीना रखे और उनको जनता की सुधि लेने की फुर्सत नहीं थी। आज भी बिहार की वही स्थिति है कि अगर किसी को MRI कराना हो तो किशनगंज से चल के 400 किलोमीटर पटना आना पड़ता है, उधर जमुई बांका से चल के पटना आना पड़ता है। जो हॉस्पिटल बेड का आपको मालूम है कि क्या स्थिति है। और वहीं सबके बीच एलजेपी संसदीय दल के नेताओं की आज बड़ी बैठक दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कार्यालय में हो रही है। बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति पर चर्चा हो रही है। साथ ही इस बात पर भी फैसला संभव है कि चुनाव में जेडीयू के खिलाफ लड़ा जाए या नहीं, क्योंकि चिराग पासवान काफी दिनों से नीतीश कुमार पर हमलावर हैं और हर मुद्दे पर नीतीश कुमार पर वार करने से नहीं चूक रहे। मांझी के एनडीए में आने के बाद दोनों दलों के रिश्तों में खटास और बढ़ गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार।